हमारे वो तमाम लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में यूरोप आने की तमाम कोशिशों में नाकाम हो चुके हैं और किसी भी तरह से अपनी इस ख्वाहिश को, अपने इस एम्बिशन को पूरा नहीं कर पाए हैं आज तक। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम इस वीडियो में लाए हैं। जी हाँ, अब आपका यूरोप आना बहुत ही आसान है। फिनलैंड एक बहुत ही अच्छा कंट्री, उसने आपको ऑफर दे दी है 5 साल का मल्टीपल वर्क वीजा बिल्कुल फ्री। क्या होने जा रहा है, क्या डिटेल है, रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, मौजूद अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। जैसा कि हम अपने इंट्रो में आपको बता चुके हैं कि फिनलैंड ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक पेशकश कर दी है। इससे पहले फिनलैंड ने कभी भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं दिया था। ये बहुत ही अच्छी पेशकश है, इस पर जरूर भरपूर फायदा उठाइए। और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई होगा, इसकी क्या दूसरी यानी कि सैलरी पे, ये सब कुछ हम इसके अंदर करेंगे। ये सबसे पहली बात तो ये कि एक सीजनल वीजा है। सीजनल वीजा हमेशा ऐसा ही होता है कि यानी कुछ खास वक्त के लिए होता है। अब ये 5 साल का वीजा है, लेकिन मुसलसल 5 साल आपको वहां नहीं रहना है। हम आगे चलकर इसकी डिटेल आपसे करते हैं, लेकिन पहले इस पे बात करें कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। सब पहले हम आपको यहाँ ये बता दें कि आपका बहुत तालीम याफ्ता, स्किल्ड होना, बहुत क्वालिफाइड होना इस वीजे के लिए कतई जरूरी नहीं है। नो आइल्स रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा कोई आपकी क्वालिफिकेशन, नो स्किल्स। अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है और अगर पढ़े लिखे हैं, दोनों सूरतों में आप इस वीजे को क्वालिफाई करते हैं। यानी ज़ाहिर नेचर ऑफ जॉब फिर बदल जाएगी। अगर आप बिल्कुल भी तालीम याफ्ता नहीं है और अगर हैं, तो दोनों तरह की जॉब आपको इस वीजे के अंदर हासिल होने वाली है। अब बात करते हैं कि जी कौन लोग हैं, कौन से फील्ड्स हैं जिससे ताल्लुक रखने वाले इस वीजे को क्वालिफाई करते हैं। जी हाँ, क्योंकि सीजनल वीजा है तो इसकी रिक्वायरमेंट्स पर हम पहले जाते हैं। ज्यादातर वो लोग जो फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी यानी होटल मैनेजमेंट, होटल से रिलेटेड, यानी हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, गाइड भी आ जाते हैं उसमें। टूरिज्म भी आपका आता है। टूरिज्म के हवाले से जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा चांस रखते हैं इसके अंदर। हॉस्पिटैलिटी में जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका होटल से रिलेटेड कोई ना कोई आपका अगर तजर्बा है तो वो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको आपके पास कोई इसी किस्म की कोई भी आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं तो वो इस वीजे को हासिल करने के लिए आपके लिए बहुत कारआमद हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या काम करने के लिए है, क्या वहां पैकेज क्या होगा, सैलरी पैकेज। तो काम के लिए जैसे मैंने बताया, सीजनल जो भी वीजे होते हैं वो ज्यादातर फार्मिंग से मुतालिक होते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया, एग्रीकल्चर सब, यानी होटल से रिलेटेड काम, गाइड्स, टूरिज्म, ये सब जब उसके अंदर होता है तो फिर जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो फिर उसमें क्रॉप से रिलेटेड तमाम काम आ जाते हैं। ट्री प्लांटेशन आ जाती है, उसमें बेरीज पिक करना या दूसरे बहुत से फ्रूट्स हैं। ऐसे बहुत सारे हमने आपको पहले भी इस तरह की हमने हमारी वीडियोस अब तक आ चुकी हैं जिसमें स्ट्रॉबेरीज पिक की जाती थी, बेरीज किसी भी तरह की। तो वो ये सीजनल वीजे होते हैं जिसमें आउटडोर एक्टिविटी है, आउटडोर काम है। ये ऑफिस में बैठ के काम करने वाला जो है वीजा नहीं है। तो इसमें जो एज लिमिट है, पहले इस पर बात करते हैं कि 21 से 35 साल की उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी है एज की। अब अगर 18 साल बाज़ औक़ात होती है, लेकिन ये देखा गया है कि 18 साल वालों को प्रेफर नहीं करते। तो ज्यादातर ये है कि 21 से 35 साल वाले लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करें। 35 से और 21 से अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो वो चल जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, अब बात क्या है कि फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेबर टाइप एक एक्टिविटी है, लेबर टाइप वर्क है। ये ऑफिस वर्क बैठ के कुर्सी में इसका काम नहीं है। तो लेबर के लिए आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है, जिस तरह हम वेयर हाउसेस के जॉब्स के लिए भी कहते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ी हल्की ही जॉब्स हैं। और ये क्योंकि आउटडोर हैं तो यहाँ पे फ्रेश एयर और खूबसूरत फिजा, बहुत ज्यादा खूबसूरत सीनरी, हर चीज एक बहुत ज्यादा हेल्दी एटमॉस्फेयर है पूरे बाहर के रीजन में। बहुत ज्यादा पोल्यूशन फ्री एक एटमॉस्फेयर है, साफ पानी, साफ हवा, ये सब चीजें जो है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब ये चीजें होती हैं तो सेहत पर अच्छा असर डालती ही हैं। तो ये सब आपको मिलेगा, ये सब तो होता ही फ्री है। जब हमने आपको काम की नौयत भी बता दी है कि ये जी आउटडोर का काम है, आपको इसमें फिर आ जाता है आउटडोर के काम के साथ ही दूसरा ख्याल जो आता है वो आता है मौसम का, कि टेम्परेचर टेम्परेचर जो है वो ये एक यूरोपियन कंट्री है। ये उस रीजन पर जाके लगता है जहां थोड़ी जरा सर्दी जर्मनी से भी थोड़ी सी ज्यादा है, और वो भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। ये कोई अल्बर्टा या कोई कनाडा नहीं है। ये यहाँ बहुत से बहुत भी मैक्सिमम देखें, इसके भी कुछ मौसम है, 4 मौसम हर जगह होते हैं। गर्मियां जब होती हैं
जून जुलाई अगस्त, तो हमारे यहाँ जो देशों में जो हमारे कॉन्सेप्ट है गर्मी का, वो भी यहाँ पर आज ऐसे दिन भी आते हैं। 35+ में भी गर्मी होती है, यहाँ पर 33 भी होती है। लेकिन जो एक नॉर्मल अगर मॉडल कहा जाए ना कि नॉर्मल क्या फिनलैंड का मौसम होगा गर्मियों में, तो वो ज्यादातर आपको मिलेगा 18 से 25, 27, 28, ज्यादातर ये मिलेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये भी थोड़ी सर्दी में शुमार कर लिया जाता है, बाद लोग इसमें भी कहते हैं कि सर्दी लग रही है, लेकिन ये इनके यहाँ गर्मी, अगर आप आ जाके कह देंगे ना कि ये सर्दियां हो रही हैं तो अजीब सी बात लगेगी। उनके हिसाब से ये गर्मियों का मौसम है, तो उनको वो गर्मी लग रही होती है, वो कपड़े भी गर्मी वाले पहनते हैं। लेकिन आप जो मर्जी पहन सकते हैं, आप स्वेटर भी पहन सकते हैं। अगर आपको सर्दी लग रही है आप स्वेटर पहन लीजिए, आप कैप पहन लीजिए, उसकी समर की कैप पहनिएगा, लेकिन विंटर की नहीं, क्योंकि विंटर की थोड़ी डेफिनेशन यहाँ थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। यूरोप में विंटर का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ विंटर की जो टेम्परेचर है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि -4 से, फिनलैंड के लिए मैं खासतौर बता रही हूँ आपको, -4 से -17, 18, 19 ऐसे तो मिल जाएगा आपको। बहुत कम देर के लिए ये 17, 18 होता है, बहुत देर के लिए नहीं होता। कोई 2 दिन ऐसे आ जाएंगे जिसमें 17, 18 होगा, हर रोज नहीं होगा। वो भी कौन से मौसम है, सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें आपको थोड़ा सा सर्दी का मौसम मिलेगा। और वो भी हर रोज सर्दी नहीं होती, जैसे मैंने बताया। माइनस भी, अगर माइनस रहता भी है ना, तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है, -3 भी होगा, -13 भी होगा। ये सबसे जो खास बात है इस वीजे की, देखिए मौसम से रिलेटेड बातें तो हमने हर वीजे में ही की हैं, हर कंट्री से ही करते हैं हम लोग। जो भी ये कंट्रीज है सारे के सारे ये कोल्ड रीजन में ही आते हैं। और अगर हमें सर्दी इतनी बर्दाश्त नहीं होती तो हम यहाँ पे आना ही क्यों चाहते हैं। नहीं, जब आप आते हैं तो इसी हिसाब से आपकी क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से आपकी ड्रेसिंग भी चेंज होती है, आपके घर भी चेंज होते हैं, सारी जगह पे हीटर लगे हुए होते हैं। लेकिन क्योंकि आप आउटडोर काम कर रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग थोड़ी सी और ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी, आप अपने हिसाब से कपड़े पहनेंगे। और हर चीज हमने इस पे भी बहुत सारे आपको वीडियोस और गाइडलाइंस दी हुई हैं। और आप एक्स्ट्रा कोई सवाल भी हमसे ड्रेसिंग के मुतालिक करना चाहें तो हम हाजिर हैं हर सवाल का जवाब देने के लिए। अब बात करते हैं कि इस वीजे की क्या और दूसरी खास बात है। वो ये है कि आज तक इससे पहले कभी सीजनल वीजे के हवाले से ऐसी ऑफर नहीं आई कि रेजिडेंट परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकें, पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकें। फर्स्ट टाइम ऐसा है। सीजनल वीजा में होता क्या है कि जैसे सीजन खत्म होता है, आपका वीजा खत्म होता है, काम खत्म होता है, आप घर वापस। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा वाकया। अच्छा, उसमें क्या है कि ये अच्छी बात तो है, लेकिन उसके लिए एक शर्त भी है कि आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश है। आपने 5 साल जो पूरी की उसमें आपने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की, आपने कोई ऐसी गलती नहीं की जिसमें आपकी शिकायत आई हो। अगर आपकी एक भी शिकायत नहीं है, आपका एम्प्लॉयर आपसे बहुत खुश है, तभी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी यानी कि ये परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो तो बात फिर लंबी कहानी हो जाती है। फिर तो पूरी की पूरी यानी कि आप सेटलमेंट अपना पूरा का पूरा है बाहर की दुनिया में अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो पीआर का जो एक इन्होंने ऑप्शन दिया है, ये बहुत बड़ी ऑफर है। सीजनल वीजे के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। और ये बहुत एक ऐसी चीज है कि जिस पर आपको जरूर एक्शन लेना बनता है। आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें, जरूर कोशिश करें। हमने फिर कह दिया आपसे कि सर्दी की थोड़ी सी आएगी क्योंकि आउटडोर है, तो वो भी कोई सारी दुनिया के लोग काम करते हैं, सारे इंसान एक तरह ही बने होते हैं। तो ये तमाम थी वो तफसीलात जो सीजनल वीजे के हवाले से हमने आप तक पहुंचाई। फिनलैंड के हवाले से एक खूबसूरत कंट्री, एक खूबसूरत सीनरी वाला कंट्री। जाहिर है बिल्कुल यूरोपियन रीजन की वो तमाम चीजें एक जैसी ही होती हैं, वो देखने में एक जैसे ही बने हुए होते हैं। टेम्परेचर आगे पीछे थोड़े से होते हैं, उनकी जोग्राफिकल एक लोकेशन की वजह से थोड़ा सा फर्क टेम्परेचर्स में होता है। लेकिन माइनस में हम भी यहाँ रहते हैं, माइनस ही होता है सर्दियों में, लेकिन गर्मियां बहुत भरपूर गर्मियां भी आती हैं। इस दफा गर्मियां थोड़ी सी देर से आई हमारे पास, ठहर के आई, यानी कि जब गर्मियां जाने का वक्त है तो अगस्त में गर्मी आ गई। और वो भी बहुत इंजॉय करते हैं लोग, गर्मी को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी आती बहुत कम देर के लिए यहाँ। तो खैर मौसम स्टार्ट जो है वो गर्मी का हो चुका था काफी अरसे से, ऐसे ही फिनलैंड में भी हुआ है। अभी चल रहा है ये मौसम, अभी सर्दियां दूर हैं। अब इस वीजे की एक और अच्छी बात ये है कि आप पूरे साल में किसी वक्त भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इसका कोई खास वक्त नहीं है। आप इसके लिए किसी वक्त भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी एज, अपनी फिटनेस, अपनी सब चीजें देखकर। जो आपको मालूमात हमसे हासिल करनी है वो आप जरूर हमसे लिखिए। जो आपको हमसे सवाल करना है आप जरूर हमसे कीजिए, हम हर वक्त मौजूद हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर। रखिए अपना, अपने घर वालों का, अपने परिवार का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।